आइए बात करते हैं कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे राज तिलक होगा। बीजेपी के 48 विधायकों में से ही एक विधायक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। बीजेपी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी शपथ ग्रहण में आएंगे और शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बस मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताया गया है। उससे पहले दिल्ली में एक और काम भी शुरू हो गया। नए मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा, इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा लगेगा। प्रयागराज में यमुना मैया की निर्मल अविरल धारा में आस्था का सैलाब उमड़ा है। दिल्ली में यमुना नदी कूड़े और गंदगी से पटी पड़ी है। प्रयागराज में 34 दिन में गंगा यमुना के संगम पर 53 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दिल्ली में यमुना मैया इतनी प्रदूषित है कि डुबकी लगाने से 20 तरह की बीमारियों का खतरा है। प्रयागराज में करोड़ों हिंदू यमुना मैया के जल से आचमन करते हैं। दिल्ली में आचमन करना तो दूर, नदी किनारे जाने से भी डर लगता है। ऐसा तब है जब दिल्ली देश की राजधानी है और प्रयागराज यूपी की भी राजधानी नहीं है, जबकि देश की राजधानी में तो यमुना मैया को सबसे निर्मल और अविरल होना चाहिए था। लेकिन फर्क इसलिए है क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है जिसकी यमुना मैया पर आस्था है, जबकि दिल्ली में 11 साल से केजरीवाल की सरकार थी जिस पर यमुना की सफाई में अड़ंगा डालने का आरोप है। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। यमुना हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। 1061 किलोमीटर का सफर तय कर प्रयागराज में मां गंगा में मिल जाती हैं। दिल्ली तक करीब 387 किलोमीटर का ही सफर तय करती हैं। दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा और प्रयागराज जैसे बड़े शहर भी यमुना नदी के रास्ते में पड़ते हैं। ऐसे में दिल्ली में यमुना मैया का यह हाल क्यों है? यहां तो उन्हें साफ शुद्ध होना चाहिए था। फर्क सरकार की नीति और नियति का है। दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं। सरकार बदलते ही दिल्ली में यमुना किनारे का मंजर भी बदलने लगा है। यमुना आरती शुरू हो गई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा आरती होती है। यमुना मैया दिल्ली में पल्ला गांव से दाखिल होती हैं और जैतपुर तक 52 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। पल्ला गांव से वजीराबाद तक 30 किलोमीटर में अब भी यमुना काफी हद तक साफ है। चैलेंज सिर्फ नजफगढ़ से ओखला तक 22 किलोमीटर का है, जहां 26 छोटे बड़े नाले यमुना नदी में गिरते हैं। केजरीवाल को यमुना मैया के सिर्फ 0.4% हिस्से का ख्याल रखना था, लेकिन वो नहीं कर पाए।
दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सरकार की शपथ से पहले ही यमुना की सफाई का महाअभियान शुरू हो गया है। अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए मोदी ने यमुना सफाई का भागीरथ प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इसे पूरा करने में 3 साल, 36 महीने और 1090 दिन लगेंगे। मोदी जो कहते हैं उसे साकार करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। यमुना की सफाई का प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यमुना की सफाई में लगाई गई हैं। नदी में जमी गाद को साफ करने के लिए ट्रैश स्कीमर, खरपतवार को साफ करने के लिए वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी जैसी हैवी मशीनें यमुना में उतार दी गई हैं। यमुना सफाई के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर काम शुरू करने का आदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। पहली रणनीति नदी का कचरा, कूड़ा, गाद हटाना है। दूसरी रणनीति नजफगढ़ नाला, सहायक नालों की सफाई करनी है। तीसरी रणनीति मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और उत्पादन की डेली मॉनिटरिंग करनी है। चौथी रणनीति में नए एसटीपी और डीएसटीपी प्लांट लगाने हैं। नदी में गिरने वाले 400 MGD नॉन ट्रीटेड गंदे पानी को साफ करना है। दिल्ली में यमुना सफाई के लिए मोदी ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट से भी मदद लेने का फैसला किया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन 2026 तक बढ़ा दी गई है। यमुना की सफाई के लिए 33 प्रोजेक्ट पर 5,911 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2,130 MLD कैपेसिटी वाला एसटीपी लगाया जाएगा। दिल्ली में 9, हरियाणा में 9 और यूपी में 21 एसटीपी लगाए जाएंगे। अब तीनों राज्यों यूपी, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में मोदी के पास यमुना सफाई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ट्रिपल फोर्स मौजूद है। चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। मोदी ने दिल्ली के एलजी के जरिए 2023 में ही यमुना नदी की सफाई का मेगा प्रोजेक्ट शुरू कराया था। 6 महीने में 11 किलोमीटर लंबाई में नदी साफ भी हुई। नदी किनारे बने मंदिरों के 570 पुजारियों और 1600 मस्जिदों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। इन्हें समाज में नदी की सफाई के लिए जागरूकता फैलाने का काम सौंपा गया। एलजी का आरोप है कि केजरीवाल ने जून 2023 में इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए रुकवा दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इसका क्रेडिट उन्हें नहीं, केंद्र सरकार को मिलता। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने इसका सबक सिखा दिया, लेकिन उनकी पार्टी अब भी यमुना सफाई पर अनर्गल प्रलाप ही कर रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही पूछना चाहूंगी कि वो तय कर ले कि वो सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। अगर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करवा रही है तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं और दिल्ली की बिजली व्यवस्था उनसे चल नहीं रही है। मोदी ने दिल्ली चुनाव में बार बार यमुना का मुद्दा उठाया और आम आदमी पार्टी को ऐसा शौक लगा कि केजरीवाल 22 पर सिमट गए और मोदी 48 सीट जीत ले गए। अब आम आदमी पार्टी इसी बात पर खुश हो रही है कि हफ्ते भर से ज्यादा हो गए और बीजेपी मुख्यमंत्री खोज नहीं पा रही। दिल्ली के रामलीला मैदान की इन तस्वीरों को देखकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को झटका लगेगा। मोदी ने दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
रामलीला मैदान पर 3 मंच बनाए जा रहे हैं। बड़ा मंच 40-24 का बन रहा है। 2 छोटे मंच 34-40 के तैयार हो रहे हैं। मंच पर 100 से 150 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए 30,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। एंट्री और एग्जिट के लिए 10 गेट लगाए जा रहे हैं। सोफे आ चुके हैं। रंग रोगन का काम फुल स्विंग में है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ कितनी भव्य और विशाल होगी। कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो कुछ लोगों की मंडली है, गिरोह है, जिसने दिल्ली को बंधक बनाया 10 साल। अब दिल्ली को छुटकारा मिला है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो हमारे यहाँ हमारा नेतृत्व निर्णय करता है और जो निर्णय करता है वो निर्णय ठीक होता है। 27 साल बाद शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के अंदर होगा तो वो अद्वितीय होगा, देखने वाला होगा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की छाया में मुझे पूरी उम्मीद है कि एकदम अच्छा शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसको लोग देखना पसंद करेंगे। 20 तारीख को शाम 4:30 बजे जब रामलीला मैदान में बीजेपी सरकार शपथ ले रही होगी तो केजरीवाल को 12 साल पहले की वो तारीख जरूर याद आ जाएगी। वो तारीख थी 28 दिसंबर 2013 जब केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ इसी मैदान में ली थी। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। केजरीवाल की पार्टी अभी से नर्वस है और पूछ रही है कि 48 में क्या एक भी योग्य कैंडिडेट मोदी जी को नहीं मिल रहा जो शपथ में देरी हो रही है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। तो अगर मुख्यमंत्री बनने लायक ही कोई नहीं है तो दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे? उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है। मोदी के पास जो फाइनल लिस्ट है उसमें 7 नाम है। अब सवाल उठता है कि मोदी आखिरी फैसला किस आधार पर करेंगे। क्या जाट बिरादरी से सीएम होगा? क्या बनिया समाज से सीएम होगा? क्या पंजाबी समुदाय के सिर पर ताज होगा? क्या सिख बिरादरी से मुख्यमंत्री बनाएंगे मोदी? क्या दलित समाज से सीएम होगा? क्या ब्राह्मण समुदाय से होगा? क्या मोदी किसी महिला को मौका देंगे? बीजेपी में मुख्यमंत्री बनाने का एक सिस्टम है। कांग्रेस में जो हाईकमान कहे और आप में जो केजरीवाल कहे वही मुख्यमंत्री होता है। और ये जो जितने टाइम बैठी कुर्सी पे साथ में खाली कुर्सी लेके बैठती थी, कौन था मुख्यमंत्री? तुम तो खुद कहती थी मैं खड़ा हूं मुख्यमंत्री हूं, काम चलाओ मुख्यमंत्री हूं। जो महिला खुद मुख्यमंत्री रहकर मुख्यमंत्री नहीं बनाए वो हमसे सवाल पूछेगी, उसका जवाब देंगे हम। दिल्ली की जनता ने जो निर्णय किया है तो आपको इतनी तड़प क्यों है? बता रहा हूं, आतिशी मार लेना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, सरकार का गठन होगा, उसके बाद आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी में जाना है। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा।